हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपम की दुनिया। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है होली सेलिब्रेशन और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सुबह से लेकर शाम तक की फुल होली मस्ती। फैमिली के साथ, सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ डीजे डांस, शॉवर वाली होली और बहुत सारी मस्ती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने घर पर ही होली स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम आरव के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस, आरव को होली बहुत पसंद है, तो आरव को सरप्राइज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम उसको होली से ही वेकअप करने वाले हैं। चलो देखते हैं आरव का रिएक्शन कैसा होता है। आरव हैप्पी होली। देखो गाइस, आरव के फेस, इसको बिल्कुल आइडिया नहीं था और अब लगता है कि आरव भी बहुत ज़्यादा ही बदला लेने वाला है होली का। अब आरव उठ गया है और अब घर में ही होली की शुरुआत हो चुकी है। मैं, आरव और मेरे हस्बैंड सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और होली का सबसे अच्छा पार्ट होता है फैमिली के साथ मस्ती करना। आरव तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसे होली बहुत पसंद है। देखिए कैसे सबको रंग लगा रहा है। आरव सबसे पहले की मम्मा को होली लगाया था, होली के रंग। तो आरव ने मुझे ऐसे होली का रंग लगाया कि एकदम से मुझे भूतनी बना दिया। मेरा फेस बिल्कुल एक तो ऑरेंज कलर से लगा दिया और मूछें बना दी मेरी, और मुझे तो एकदम माता बना दिया था आरव ने। तो मैं मेरे हस्बैंड को भी होली लगा रही थी, होली का कलर। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं अपने हस्बैंड को और आरव को ही होली का कलर लगाती हूँ। तो हम रूम में ही सुबह उठ के ही मस्ती कर रहे थे होली के साथ, कलर के साथ। तो मैंने अपने हस्बैंड को खूब ढेर सारे कलर्स लगाए और मेरे हस्बैंड भी मुझे लगाए कलर्स। और अभी हम तीनों ही अपने पहले होली खेलेंगे, फिर हम एक दूसरे को थोड़ा सा पैम्पर एंड प्यार किए और फिर हम दोनों से एक दूसरे से सेलिब्रेट किए होली। देखिए हमारी होली ऐसी ही होती है। आपकी होली कैसे होती है आप सब ज़रूर बताना कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे होली खेलते हो। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आप होली में मतलब कि इतना एंजॉयमेंट कोई ऐसे कर सकता है क्या। हमने बहुत एंजॉय करते हैं होली में, हर साल हम ऐसे करते हैं, इस साल भी हमने वैसे ही एंजॉय किया। तो फाइनली हम बाहर निकल चुके थे। अब हम रूम से बाहर आ गए हैं और यहाँ सासू माँ भी रेडी हैं होली खेलने के लिए। सबसे पहले हमने सासू माँ को रंग लगाया और उन्होंने भी हमें होली विश की। फिर हमने काम वाली आंटी जी को भी होली सेलिब्रेट किया। होली का फेस्टिवल ही ऐसा होता है, जहाँ सब लोग मिलके खुशियाँ शेयर करते हैं। तो हमने मतलब फैमिली में सबसे पहले होली का सेलिब्रेशन किया और काम वाली आंटी को भी हमने होली उसी तरीके से लगाया जैसे हम अपनी फैमिली में, परिवार में लगाते हैं। और ये मेरी काम वाली आंटी जी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो फाइनली हम लोग होली खेल चुके थे फैमिली के साथ। और मेरी सासू माँ हैं, इनको भी मैं कलर लगा दिया मैंने। इनको थोड़ा कलर से थोड़ा दिक्कत होती है तो इन्हें थोड़ा थोड़ा लगाया मैंने। तो मेरी सासू माँ ने भी मुझे होली का कलर लगाया और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और ये काम वाली आंटी है, इनको भी मैंने होली खेली इनके साथ अच्छे से। थोड़ी इनके साथ शरारत भी कर लेती हूँ मैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मतलब बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जैसे मेरी माँ है, मुझे प्यार करती है, खाना खिलाती है प्यार से, वैसे ही मुझे भी बहुत प्यार से खाना खिलाती हैं ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जब मेरे से कहती हैं कि रूपा हम खाना खा ले, मैंने तेरे लिए पराठे सेक दिए हैं। और जो भी नाश्ता बनाती हैं सबसे पहले मुझे बुलाती हैं कि ले टेस्ट कर ले, खा ले। तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और आरव ने तो मेरी शक्ल ऐसी ही बना दी थी कि मैं क्या ही बताऊं। तो मेरे अंदर होली का इतना खुमार छाया हुआ था कि मैं रुक ही नहीं रही थी, स्टॉप ही नहीं हो रही थी। आरव और हम दोनों ही सबसे ज़्यादा होली खेल रहे थे और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे होली के लिए। तो हम एक दूसरे के साथ ही होली सेलिब्रेट कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो है, घर गंदा ना हो रहा है, घर गंदा हो रहा है, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कलर से घर गंदा होगा, सफाई करनी पड़ी। तो अब हम रेडी हो गए हैं जल्दी से और सोसाइटी में नीचे हमारे सेलिब्रेशन हो रहा है होली का।
तो हम वहीं जा रहे हैं। तो हम सारा सामान वगैरह लेके रेडी होकर के आरब भी पूरा फुल मोड में है होली के, और हम सोसाइटी में जा रहे हैं नीचे टावर के। तो सोसाइटी में आज प्रॉपर होली सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट है, डीजे, शावर और खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। और तो चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं वहाँ कितनी मस्ती हो रही है। अब हम सोसाइटी में आ चुके हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ सब फ्रेंड्स, आंटी, अंकल, बच्चे सब मिलकर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सबको रंग लगाया और सबने हमें होली विश की। और डीजे मोमेंट तो भाई सब बोल ही नहीं सकते, डीजे तो बजे ही जा रहा था और ऐसे ऐसे फेवरेट डांस और म्यूज़िक चल रहे थे ना। और यहाँ डीजे भी फुल वॉल्यूम में चल रहा है और अब शुरू हो गया डांस और मस्ती। तो अभी तो हम बस कलर ही लगा रहे हैं, सभी लोग डांस कर रहे हैं बाहर, सभी लोग मस्ती मोड में हैं, सब लोग कलर एक दूसरे को लगा रहे हैं और मैं भी सभी को कलर लगा रही हूँ, हैप्पी होली विश कर रही हूँ। और होली विश करने के बाद में बस हम उसके बाद शावर लगा हुआ है, देखो कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे पानी पानी हो गया है और शावर में लोग भीग रहे हैं, होली खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कलर लगा दिया था और देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे फेस पे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है होली का फेस्टिवल। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आप लोग होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? और मैंने तो गुलाल और होली यहाँ पे फूलों से भी होली खेली मैंने। यहाँ पे फूल भी बहुत सारे आ रखे थे तो मैंने होली स्प्रे और बहुत सारे मैं लेके गई थी, स्प्रे और कलर और गुलाल। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम पूरा मस्ती कर रहे थे। मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है हमें पूरा एंजॉय करना चाहिए, फुल मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल साल में एक बार आता है। और ये फेस्टिवल हम बहुत मतलब ये सौभाग्य से आता है। जो भी त्यौहार आता है ना, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि कुछ लोगों को तो नसीब भी नहीं होता त्यौहार मनाने का। कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब वो त्यौहार नहीं मना पाते हैं तो बहुत दुख होता है। और हमें ये सौभाग्य मिलता है तो हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल हो उसे हमें बहुत अच्छे से खुशियाँ मनानी चाहिए और बांटनी भी चाहिए। सब मुझे देख रहे थे कि मैं कितना ज़्यादा मतलब एंजॉय कर रही थी, हैप्पी। सबसे ज़्यादा खुश मैं ही थी और मैं, मेरे हस्बैंड और मतलब हम अकेले ही एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मेरी फैमिली में जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो ऊपर ही थी, वो नहीं आई थी। तो मतलब हम लोग अकेले ही, हम तीनों मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ही नीचे आ गए थे और हम होली खेल रहे थे। और सनलाइट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन गाइस ठंड भी हो रही थी क्योंकि ठंडा पानी और शावर का, और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ थी। और आरब को देखो सबके शॉर्ट्स पहनी लड़कियाँ, उनके पीछे वो पिचकारी मार रहा था। और एक लड़की मिल गई थी उसको होली खेलने के लिए, तो वो छोटी सी बच्ची, उसके साथ वो फ्रेंडशिप कर लिया था और उसके साथ ही होली खेल रहा था, क्योंकि उसे कोई और नहीं मिल रहा था। तो उसको उसकी एक पार्टनर मिल गई थी उसके साथ होली खेलने के लिए। तो गाइस हमारे यहाँ टावर में जो भी फेस्टिवल्स होता है हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो सारे मतलब टावर वाले सब लोग यहाँ पे मतलब पैसे वगैरह जमा करते हैं और उसमें सब सारा अरेंजमेंट किया जाता है और सारे टावर वाले नीचे आकर के सब एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो। तो हम भी मतलब आते हैं सारे फेस्टिवल में नीचे आके सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मतलब जितने भी लोग हैं सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल को, और करना भी चाहिए। और गाइस जो त्यौहार आता है वो इसीलिए आता है कि जितनी भी परेशानियां हैं, दुख है, हम उसे एक दिन के लिए भूल जाएं और अपनी मतलब ज़िंदगी में जो त्यौहार आते हैं वो हमें खुशियाँ देने के लिए आते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो जितना भी टेंशन्स होता है, पूरे साल लोग बहुत सारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो एक दिन फेस्टिवल आता है तो उसमें फुल एंजॉय करना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए और सारे त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं देखिए सबसे ज़्यादा खुश तो मैं ही हूँ होली के लिए। तो शावर है और पानी में भीगना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर बारिश आ जाती है ना तो मैं
कैसी भी बारिश हो, तेज़ हो, बिजली कड़क रही हो, बादल फट रहा हो, लेकिन मुझे बारिश में जाने से, भीगने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे तो बनता ही है कि मैं बारिश आर्टिफिशियल बारिश में मैं मतलब डांस करूँ और भीगूँ। तो यहाँ पे मतलब मैं कलर भी लगा रही थी और मैं यहाँ पे होली का स्प्रे भी कर रही थी और गुलाल भी खेल रही थी और डांस भी कर रही थी। तो मैं तो फुल मोड में थी, मतलब इतना मज़ा आ रहा था गाइस, मतलब इतना स्पेशल होली था। मतलब प्रीवियस ईयर में भी हमने बहुत अच्छे से होली खेला था, सेलिब्रेट किया था। और प्रीवियस ईयर तो मैंने मायके में होली सेलिब्रेट किया था, तो उसकी वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी। तब मैं शायद यूट्यूब पे काम भी नहीं करती थी इस तरीके से, और अभी मैं यूट्यूब पे प्रोफेशनली तरीके से काम कर रही हूँ। तो अभी मैं जो है हर मोमेंट को कैप्चर करती हूँ। और यूट्यूब का एक ही फ़ायदा होता है कि हम जो भी मोमेंट अगर अपना एंजॉय करते हैं तो उसे हम कैप्चर भी करते हैं और सबको दिखाते भी हैं। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ बताना, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना आप कुछ भी मिस मत करना। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा, क्योंकि आगे बहुत सारी मस्ती और धमाल मिलेगा हमारी वीडियो में कि मैंने कैसे धमाल मचाया होली में। मतलब आप ना देखते ही रह जाओगे। तो देखो हम बस यहाँ पे एक छोटी सी बेबी आ गई थी ये एयर बबल लेके, तो इसका भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इसने तो माहौल बना दिया था कि यहाँ पे बबल्स, कलर, गुलाल और वाटर बबल्स भी थे। तो मतलब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, व्यूज़ इतने अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे सब कलर्स खेल रहे थे और एक दूसरे को, मेरे हस्बैंड जो भी आ रहा था उसको गुलाल मतलब डाले जा रहे थे उसके ऊपर। और हम सामान भी बहुत ज़्यादा लाए थे गाइस, इतना गुलाल लेके आए थे ना कि मतलब पूरा झोला भर के, मतलब एक पूरा बैग लेके आए थे हम गुलाल और स्प्रे और जो है क्रैकर्स, गुलाल क्रैकर्स। तो बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे हम। तो फिर हम लोगों ने जो है गुलाल खेल करके, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आ जाओ थोड़ी सी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। और मैंने फूल से होली खेली और मैंने अपने सारे फूल मैंने अपने ऊपर ही छिड़क लिए। और आरब ने मेरे ऊपर ये पर्पल कलर का गुलाल डाल दिया, जो कि मुझे लग रहा था यार इसने मेरा फेस ख़राब कर दिया, बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है। तो इसने तो मुझे पूरा बंदरिया बना दिया था, भूतनी। तो मेरे पे ये पर्पल कलर जो है मेरे हस्बैंड कह रहे थे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैंने सोचा यार मुझे तो अभी बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने थे, पर इसने मेरा मुंह ख़राब कर दिया। तो आरब ने तो मुझे पूरा, मतलब आप देख ही सकते हो कि क्या बना दिया है। कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे कैसा बना दिया। तो यहाँ पे एक आंटी थी जो बैठी हुई थी और वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रही थी। लोग उनके ऊपर ला के बस गुलाल उनके ऊपर डाले जा रहे थे। और एक जो भैया जी थे वो पूरा सिलेंडर ही लेके आए थे गुलाल का, तो वो सिलेंडर से स्प्रे कर रहे थे गुलाल और सबके ऊपर गुलाल डाल रहे थे और डांस भी कर रहे थे। तो ये हमारे टावर में ही रहते हैं। तो ये भैया जी थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को परेशान कर रहे थे। गुलाल कभी मुंह पे, कभी कहीं पे आँखों में डाल दे रहे थे, तो लोग बहुत परेशान भी हो रहे थे इनसे। तो मेरे हस्बैंड जो है सभी को, जो भी लोग ऊपर से आ रहे थे टावर से हमारे नीचे आ रहे थे होली सेलिब्रेशन के लिए, उनको वो कलर लगा रहे थे। मतलब एक भी बंदा बचा नहीं था कि जिसको होली का कलर ना लगाए। तो यहाँ पे अभी सारे जो है लोग डांस कर रहे हैं शावर में भीग के। और मैं तो भैया पूरे टाइम बस कि कैसे कैसे मैंने वीडियो बनाई है गाइज, आप समझ सकते हो कि मेरे पास कोई भी ब्लॉगिंग स्टिक नहीं था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं। तो एक तो हाथ में कलर और पूरे हाथ गीले हो रखे थे और पानी से, गुलाल से पूरा कलर हो रखा था, तो फ़ोन भी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने एक भी मोमेंट छोड़ा नहीं कि जो मैं वीडियो ना बनाऊं। तो मैंने सारे ही मोमेंट कैप्चर कर लिए। ये देखिए पूरा सोसाइटी में जो वाटर जो मतलब आर्टिफिशियल रेन होता है वो यहाँ पे ये इसकी व्यवस्था ये एक दिन पहले ही हो जाती है। तो सारे टावर वाले इसका अरेंजमेंट कराते हैं और इसी में भीग भीग करके ये डांस करते हैं, होली खेलते हैं, कलर खेलते हैं। तो ये देखिए ये जो है इतने बड़े बड़े सिलेंडर लाए थे गुलाल के, तो चारों तरफ गुलाल और रंगों की होली, मतलब रंगीन हो गया था माहौल पूरा। और ये कलरफुल होली मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतने अच्छे लगते हैं लोग इस मतलब जब कलर लग जाता है उनके ऊपर
तो इतना खूबसूरत लगते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। चाहे वो कितना भी बदसूरत इंसान हो ना, वो कलर लगने के बाद इतना खूबसूरत लगने लगता है। किसको कलर खेलना पसंद है और किस किस को नहीं, और किस किस का फेवरेट फेस्टिवल है होली और किसका नहीं है, किसको पसंद नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद है होली। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, होली में एक्चुअली थोड़ा सा बड़ी गंदगी तरीके से खेलते हैं कि कुछ कीचड़ में खेलते हैं, गोबर से खेलते हैं। और वो लड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है भाई, कि लड़के ड्रिंक वगैरह करके फिर शर्ट वर्ट फट जाती है उनके, तो कपड़े भी उनके बॉडी पे नहीं रहते हैं। बट हमारे यहाँ पे सोसाइटी में इस तरह की होली नहीं खेलते हैं। यहाँ पे सब बहुत ही तमीज़ से होली खेलते हैं और बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई किसी के ना कपड़े और फालतू की बदतमीजियाँ नहीं होती हैं। सब बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को मतलब होली खेलते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एंड यहाँ पे तो भैया मुझे यहाँ की होली बहुत पसंद है। फ़िलहाल मेरे मायके में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि वो उनके कपड़े वपड़े फट जाते हैं एंड कपड़े कहीं और टंगे होते हैं। पता चलता है कि वो पेड़ पे लटक रहे हैं कपड़े उनके। तो बहुत ही बुरी होली खेलते हैं, नाले में, कोई गोबर में, कोई गड्ढे में, कीचड़ में, ऐसे होली खेलते हैं। तो होली का त्यौहार तो इतना गंदा बना के रखा है, तो लोग इसीलिए होली का त्यौहार बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको ऐसी होली खेलने को मिल जाए तो क्या आपको होली पसंद है? क्या आप खेलना चाहोगे ऐसी होली? तो ज़रूर कमेंट में बताना कि ऐसी होली आप खेलना चाहोगे। एंड आपको होली ऐसी पसंद है या आपको वो कीचड़ वाली और वो नाले वाली या शर्ट फाड़ू वाली होली पसंद है? तो हम देखिए, मैंने होली फूलों से खेली, फिर उसके बाद हम डांस करने आ गए। और यहाँ पे डीजे भी बज रहा था, तो डीजे बहुत लाउड था, तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी म्यूज़िक पे मैं डांस ना करूँ। और वो एक्चुअली क्या होता है कि हम जो है डीजे के डांस पे आपको मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि वो जो डीजे का सॉन्ग बज रहा था उस पर कोई डांस ना करे। सारे लोग मतलब एकदम मस्ती में झूम रहे थे, होली में डांस कर रहे थे, गा रहे थे। और मैं तो भैया, मुझे होली पे वाइट कपड़े ही पहनना होता है, तो मैं हर साल वाइट मतलब स्पेशली होली के लिए वाइट कलर का ही कुर्ती टॉप कुछ भी खरीदती हूँ कि मुझे होली तो इसी कलर में ही खेलना है, क्योंकि वाइट पे जो कलर मतलब लग के आता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं तो हर साल मतलब अपना अलग ही होली का वाइट कलर का ही कपड़ा पहन के खेलती हूँ। एंड गाइज़, मैं जो है इतना ज़्यादा हैप्पी थी, तो मैं डांस भी बहुत अच्छा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। और मेरा एक तो ये स्लीपर जो है बहुत दुखी कर रहा था, क्योंकि ये जो है बार बार स्लिप कर रहा था। इसके काफ़ी व्हील्स थे, तो वो बार बार पानी में स्लिप कर रहे थे और मैं बार बार डिसबैलेंस हो जा रही थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं रही थी, मतलब फुल मस्ती जोन में थी। तो मैं हर किसी के साथ डांस कर रही थी, चाहे कोई भी हो, मैं उसके साथ खड़ी होकर के डांस करने लग रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी डांस किया था, और मेरे हस्बैंड प्रॉपर तरीके से मतलब मेरी वीडियो भी कैप्चर कर रहे थे, और सारी वीडियोज़ उन्होंने अच्छे से कैप्चर किया, मतलब बनाया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सपोर्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जब मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने को कहती है तो कुछ हस्बैंड लोग होते हैं इरिटेट होते हैं कि नहीं यार मैं नहीं बनाऊँगा, क्या कर रही हो फालतू ये वो। लेकिन मेरे हस्बैंड हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और वो हर काम में मुझे वो सपोर्ट करते हैं। और फुल जब मैं कुछ एंजॉयमेंट करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो बहुत खुश होते हैं, मतलब मुझे खुश देख के। तो मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे गुलाल के क्रैकर्स थे जो कि मैंने जलाया, और आरब को ना सबसे ज़्यादा क्या है, आरब सबसे ज़्यादा चिल्लाने लगता है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। मतलब मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने जलाया तो उसको चाहिए था। अभी मैं इसका ये ख़त्म हो जाएगा, इसको फेंकेगा, फिर कहेगा मुझे ये वाला भी चाहिए। तो अभी ये रोने लगेगा। मैं जलाऊंगी अपने लिए कि मुझे वीडियो बनवाना था, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी। तो आरब को ये चाहिए। अब देखो आरब को अब ये चाहिए, अब आरब ये रोएगा, मुझे तो ये लो, ये देखो रो पड़ा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और मैं डांस कर रही हूँ उसकी, वो रोए जा रहा है, मुझे दो मुझे दो। फिर मैं चिल्ला रहा है, मैंने नहीं दिया। फिर मैं डांस ही कर रही थी, गुस्सा हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा ले चल, मैंने तो वीडियो वगैरह बनवा लिया, तो फिर मैंने दे दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कैप उतार दो, तो मैंने कैप उतार के रख दिया। और फिर आरब को मैंने आखिर में नहीं दिया, तो आरब गुस्सा हो रहा था, रो रहा था। पता नहीं यार, मतलब आरब को क्या ही बोलूँ मैं। आरब बच्चा है तो उसे तो चाहिए ही होता है। मैं आरब को क्या ही बोलूँ, मतलब मैं उससे भी बड़ी बच्ची हूँ, तो मैं तो बहुत ही बड़ी बच्ची हूँ मतलब वो आरब से भी छोटी बच्ची हूँ। तो मुझे तो अपने मतलब कि
क्या होता है कि मुझे कोई भी फेस्टिवल है, मतलब मुझे उसका ना बहुत क्रेज़ रहता है कुछ दिन पहले से ही। मतलब जैसे ही फेस्टिवल आता है ना, मुझे उसके पहले से ही मुझे उसके आने का बहुत वेट रहता है बेसब्री से कि मैं ऐसे करूँगी, एंजॉय वैसे करूँगी। तो यहाँ पे लड़कियाँ भैया शॉर्ट्स पहन पहन के और होली के मस्ती में जोन में सब डांस कर रही थी, और मैं वीडियोस बनाने लगी थी सबके। मैं वीडियोस बना रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी सबके लिए। तो यहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ पे भी कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो इनकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई। मतलब गाइस, आप लोग मतलब आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान मत होया करो। सब चीज़ें होती हैं, भगवान धीरे धीरे करते हैं। किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा करते हैं तो किसी की ज़िंदगी में कम करते हैं, लेकिन जितना भी है हमें भगवान हमेशा जितना देते हैं हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी के कुछ यो टाइप बच्चे थे, तो मैंने इनके साथ भी वीडियोस बनाया और इनको बहुत एक्साइटमेंट था कि मेरा ब्लॉग कब आएगा। तो ये हमारे लाइव में आ करके कई बार पूछ चुके थे कि मैं अपना ब्लॉग कब लाऊंगी होली वाला। तो फाइनली मैं आज ये ब्लॉग शूट मतलब आज मैं कैसे कैसे एडिटिंग किया गाइस, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने एडिटिंग काफ़ी लेट किया क्योंकि हम होली के दिन नहीं कर पाए और टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद भी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज ही एडिटिंग कर लेती हूँ जल्दी से। और इनको मेरा चैनल का नेम चाहिए था, तो मैंने इनको चैनल का नेम बताया कि मेरा चैनल का नेम है रूपम की दुनिया और लास्ट में AA है, YA मतलब कि AA। तो ऐसे सर्च कर लेना। तो इन्होंने शायद सर्च किया होगा, तो मेरी लाइव में कई बार आकर के बोले कि मेरा मैम आप वो ब्लॉग कब लाएंगी, कब होली का ब्लॉग आएगा। तो मैं तो डीजे का सॉन्ग बज रहा था, तो मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी और डांस भी कर रही थी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ येस और नो लिखना कमेंट में। और हाँ, आपको होली पसंद है या नहीं पसंद है, होली का त्यौहार, तो ज़रूर कमेंट में लिखना। और आपकी होली कैसी होती है, किस टाइप की होली खेलते हो आप लोग, ये भी ज़रूर बताना कमेंट में। और फाइनली होली ख़त्म ही होने वाली थी नीचे की टावर की, लेकिन अभी भी कुछ लोग डांस किए ही जा रहे थे क्योंकि यहाँ तो भैया 3-4 बजे शाम तक होली खेलते ही रहते हैं लोग, तो उनकी होली ख़त्म ही नहीं होती है जल्दी। तो यहाँ पे सभी लोग धूप में आ गए थे क्योंकि ठंड भी हो रही थी और हम लोग धूप में आके खड़े हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर बारिश में जो है ठंड लग रही थी। आरब को तो बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी, बॉडी उसकी थक गया था, कांप रहा था। इसको तो बलून चाहिए थी, तो मेरे हस्बैंड उसको बलून का लेकर के आए और वाटर बलून और उसको दिया कि बलून। तो ये सबके ऊपर बलून फेंके जा रहा था, सबके ऊपर बलून फेंके जा रहा था। मेरे हस्बैंड और आरब तो भैया सोसाइटी के लोग सारे धूप में आ गए थे क्योंकि वो काफ़ी भीगे हुए थे, तो बहुत ठंड खा गए थे। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी गाइस क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और मेरे हस्बैंड तो सबके ऊपर वाटर बलून फेंके जा रहे थे और आरब दौड़ा दौड़ा करके सबके ऊपर वाटर बलून फेंके जा रहा था। आरब को पहले पता नहीं था कि किसी के ऊपर फेंक दो तो कोई बुरा नहीं मानेगा, तो मतलब एक्चुअली वो डर रहा था। किसी के ऊपर भी पहले कलर वगैरह नहीं फेंक रहा था और किसी के ऊपर भी वो कलर नहीं लगा पा रहा था, तो वो सोच रहा था कि अगर मैं किसी को लगा दूंगा तो कोई डांट दिया, गुस्सा हो गया। तो यहाँ पे देखा कि कोई किसी को भी कलर लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो अरब फुल मोड में आ गया और पूरा मतलब जितना बलून्स था वो दौड़ा दौड़ा करके एक भी इंसान को नहीं छोड़ा, सबको फेंक रहा था। यहाँ पे आ गया डॉगी, तो डॉगी को भी बलून दिख गया, तो डॉगी को भी बलून के साथ खेलना था, तो वो जा ही नहीं रहा था और वो बलून के साथ खेलने लगा और वो एक्चुअली बलून को खाने ही लग गया था। तो ये डॉगी जो है हमारे टावर का ही है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बट लैब्रा है ये लैब्रा। तो ये जो है एक्चुअली थोड़ा सा खूंखार टाइप का भी है, तो इससे बहुत डर भी लगता है। तो आज होली के दिन इसको भी होली खेलना था, तो इसको नीचे लेकर के आ गए थे भैया और इसके साथ भी सभी लोग होली खेलने लगे। तो हम फाइनली होली खेल के अब ऊपर आ चुके थे। तो ये मेरा देवर है जिसके साथ हमारी होली बाकी रह गई थी। तो ये सो के उठा था क्योंकि इसकी रात को नाइट शिफ्ट होती है, तो ये ऑफिस वगैरह करता है, तो ये होली खेलने नहीं जा पाया था नीचे। तो हम आए और ऊपर से होली खेलने के बाद फिर इसके साथ थोड़ी सी होली खेले। तो देवर भाभी की तो होली बनती ही है। तो पहले मेरे देवर ने मुझे होली लगाई, कलर लगाया, फिर मैंने लगाया। तो
मेरे हस्बैंड जो है अब आरब को लगाओ। जो है फिर उसके बाद में मैंने आरब ने लगाया। और आरब तो इतना बुरा होली खेलेगा अपने चाचू के साथ, तो आप देखना आरब की शक्ल और उसके चाचू की शक्ल, मतलब सबसे जितनी कसर रह गई आरब की, मतलब आरब ने तो होली आंखों में ही डाल दिया कलर, बस आरब की ज़्यादा मत लगाओ। आईज में ही डाल देता। ये तो इसको तो पता भी नहीं होता कि कहाँ डालना है कलर। तो मेरे हस्बैंड जो है मेरे देवर को होली लगा रहे थे, कलर लगा रहे थे, फिर मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को लगाया। और हम भैया इतना खेल चुके थे होली, बहुत थके हुए थे, लेकिन इसके साथ भी बनती है होली खेलना, तो हम आए और इसके साथ भी थोड़ा सा होली खेला हमने। और हमने कहा कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, बहुत जल्दी। हमने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो गाइस इसके थोड़े से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये दिल्ली का पानी बहुत ख़राब है। पहले इसके हेयर बहुत अच्छे थे, बट इनका जेनेटिक भी है थोड़ा, तो इनके यहाँ पे हेयर फॉल होना जेनेटिक है, तो इसके हेयर बहुत ज़्यादा चले गए हैं। और ये मेरा बेटा है, इसकी हालत देखो, मतलब जितनी कसर ये नीचे नहीं निकाल पाया, किसी को कलर लगा नहीं पाया, तो इसका ऊपर आकर के अपने चाचों के साथ मतलब बुरी तरीके से पागल हो गया था। मतलब जैसे लग रहा था इसको भांग वांग का नशा हो गया है। तो ये पूरी तरीके से पागल हो गया था होली के लिए, कि रुक ही नहीं रहा था। इसको मना कर रहे हैं हम लोग कि बस करो बस करो, और ये खेले ही जा रहा खेले जा रहा, मतलब कुछ भी बचा नहीं था प्लेट में, लेकिन फिर भी इसको लगाना था। ये देखो पैकेट्स में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि ये पूरा कलर पहले ही नीचे सारा मतलब डाल चुका था, सबके ऊपर पूरा ख़त्म कर दिया था। एक भी पैकेट हमारे पास नहीं बचे थे, मतलब हम इतना सामान ले गए थे गाइस, लेकिन उसमें से एक भी चीज़ें बची नहीं। आराम ने एक भी नहीं बचाया, मतलब उसको ये देखो, मतलब पागल हो गया है ये, ऐसे लग रहा है इसको नशा हो गया होली का।